जी शमशान में कदे तो किसे चिता की राख ने टटोले, कदे किसे की चिता की राख ने टटोले। एक इंसान देखने लग रहा था, बाबा जी के पास में गया, बोला बाबा जी मेरा कि मैं समझ में नहीं आया कि तू कदे तो इस चिता की राख ने टटोला है, कदे इस चिता की राख ने टटोला है, क्या रोड़ा है। बाबा जी हंसने लग गया, बोला बच्चा बात तेरी समझ में नहीं आओगी, तू जा। न बोला बाबा जी मेरी समझ में नहीं आई, जब तो मैं तेरे धोरा आया हूं, मैंने समझा आखिर इसमें के राज छुपया है। भाई तू अलग अलग चिता की राख ने क्यों टटोला है, के बात है। अब महाराज जी ने बोले बेटा पूछना है चाहे तो बैठ आराम से और एक एक बोल ध्यान से सुनना कि अलग अलग चिता की राख बाबा जी क्यों टटोला था, के राज छुपा है। असली जिंदगी का मकसद यो इसे मेरे भाई और मेरी बहनों ध्यान से सुनोगे तो कान्ना की कीड़ी से जड़ेंगे। और किस तरह से बाबा जी क्या समझाने लगे, एक एक बोल सुनना। नहीं कोई फर्क नजर आया, नहीं कोई फर्क नजर आया, देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया। नवला बच्चा ये जो चिता की राख मैं अलग अलग देखने लग रहा हूं, मैं इनमें फर्क तो हूं। बोले बाबा जी कैसी बात करते हो, राख तो राख हो, इसमें क्या फर्क होता। न बोले पूरी बात समझेगा ना जब तेरा भी ये कलमा होगी कि मैं क्या कहना चाहूँ। और किस तरह से महाराज जी उस भगत को क्या समझाने लगे, क्या बताया। देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया, देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया, 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 देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया, देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया। सुनियो सबसे पहले बाबा जी ने कहने लगे देख नो बता या चिता किसकी थी जिसकी राख मैंने ठाई। न बोला ये तुम्हारे गांव का बहुत बड़ा प्रधान है जिसकी चिता की राख तने ठाई बाबा जी। न बोला चुगर दे इसी प्रधानी चाल्या कर दी, इसके बिना तो काम ही नहीं चाल्या करता, नोटा के बिस्तर पे सोया करता, काजू बादाम किशमिश छुहारे इतना बढ़िया खाना था इसका, दो पकवान खाया करता। बाबा जी हंसने लग गया, नवला रे यार बात से सबसे पहले मैंने साहूकार की राख तेरे को दिखाई कि जो काजू किशमिश बादाम दाग खाया करता, आज उसकी चिता की राख मैनू देख बोझ कितना से, एक फूक मार दो सारी राख उठ जा। बोले बाबा जी पूरी बात समझ में नहीं आई। नवला पूरी जब समझ में आओगी पहले पूरा ध्यान से सुन। कैसे नंबर 1 पे महाराज क्या समझाने लगा। देखी साहूकार की राख जिसकी थी चोगर दे दाग, देखी साहूकार की राख जिसकी थी चोगर दे दाग, देखी साहूकार की राख जिसकी थी चोगर दे दाग, देखी साहूकार की राख जिसकी थी चोगर दे दाग, खाए काजू किशमिश दाख राख में बोझ नहीं पाया, खाए काजू किशमिश दाख राख में बोझ नहीं पाया, देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया, देख के शमशाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया।
बंदे ने ठा के दूसरी जगह ले गया। नु बोला भाई नु बताइया किसकी चिता की राख से? न बोला बाबा जी यो हमारे गांव का वो गरीब आदमी है जिसने कदे पेट भर भोजन नहीं मिला, कदे शरीर ढकन खातर पूरे वस्त्र नहीं मिले, गरीबी में जम्या था, गरीबी में मर गया बेचारा। न बोला इसकी चिता की राख था, मुट्ठी भर के ठाई। न बोला कितना का वजन है उस तक फालतू है कि कम है? न बोला बाबा जी कैसी बात करते हो, फर्क हो अगर राख तो राख हो है, एक फूक मारो तो यह भी उठ जा। बाबा जी हंसने लगे। न बोला बाबा हंसा क्यों है, क्यों के करवाने लग रहा है मेरे बन्नू? बोला बेटे तना राज समझाऊं हूं, अगली बात जब सुनेगा ना तो राज समझ में आ जाएगा। और बाबा जी नंबर 2 पर के समझाने लगे। आहा जिसके अन्न की देखी राख फेर निर्धन की थी खुशकी, जिसके अन्न की देखी राख फेर निर्धन की थी खुशकी, जिसके अन्न की देखी राख फेर निर्धन की थी खुशकी, जिसके अन्न की मापी मुट्ठी बीच वजन की रे बाबा मन मन मुस्काया, मापी मुट्ठी बीच वजन की रे बाबा मन मन मुस्काया। देख के समसारा की राख नहीं कोई फर्क नजर आया, देख के समसारा की राख नहीं कोई फर्क नजर आया। ताली बजा करो सभी तरह हाथ की, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बात बेटा समझ, मैंने पहले साहूकार के चिता की राख ठाई, उसके बाद उस कंगाल इंसान की चिता की राख ठाई, और दोनों राख अपनी अलग अलग मुठिया में भींच कर न्यू देखी कि किसकी राख में वजन ज्यादा है। जो सा माल खाया करता मैं तो सोचता उसकी चिता की राख में घना बोझ पाओगा, और जो सा कंगाल मर्यादा मैंने सोचता उसकी चिता की राख तो जमाए अड़ भी पाओगी। लेकिन यो के चाला बेटा दोनों की राख में वजन बराबर से। ने बोला बाबा जी भेद बताए भी नहीं समझ में। बोला सीधा है कति, जिंदे जी न्यू रखेंगे यो छोरा मेरा या बहू मेरी या माँ मेरी या कोठी मेरी, ये बंगले मेरे, ये कारोबार मेरा, सब में मेरा मेरी लागी रहेगी। मेरे एक बात नहीं समझ मानती, जब मरने के बाद इंसान की राख का वजन बराबर होना है, सबने बराबर होना, सबने एक ही जगह जाना, तो यो आड़े फर्क किसा कर रहे हो जब उसने फर्क ना कराया। जब वो परमपिता परमात्मा भेदभाव नहीं करता तो हम कौन हो गए भेदभाव करने वाले? हम जैसे मूर्ख इंसान खाम खाई गफी भरे फिरा हमों की कि सब की में मेरा है, कुछ भी नहीं है। मरने के बाद में चाहे कोई कितना बड़ा साहूकार हो और कोई कितना कंगला हो, सबकी चिता की राख बराबर पानी से। बेटे मैं न्यू राख टटोलू था, मेरे भाइयों बहनों कभी किसी का अपमान मत किया करो, क्योंकि मरने के बाद में तो सबने बराबरी होना है। जब वो भगवान फर्क नहीं करता तो हम क्यों करा? हाँ ऐसी मूर्खता भरी बात मत किया करो, सबका सम्मान करना जरूरी है। नंबर 3 पे बाबा जी किस तरह से भेद समझाते हैं, क्या लिखा है? पगले क्या की करे मरोड़ जाना सबने एक थोड़े, पगले क्या की करे मरोड़ जाना सबने एक थोड़े, बावले क्या की करे मरोड़ जाना सबने एक थोड़े, पगले क्या की करे मरोड़ जाना सबने एक थोड़े। पाग्या बाबा जी ने तोड़ सारी झूठी मोह माया, पाग्या बाबा जी ने तोड़ सारी झूठी मोह माया। देख के समसारा की राख नहीं कोई फर्क नजर आया, देख के समसाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया।
में मैं भी आप लोगों से यही विनती करता हूं, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों से, जो मेरे भाई बहन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। ये एक संदेश है, ये मेरे दिल के भाव हैं। कहीं से मुझे ये प्रसंग मिला और मैंने इसके ऊपर ये छोटी सी रचना लिखी, कोई गलती हुई तो माफी चाहता हूं, लेकिन अगर वीडियो में आपको वाकई दम लगे तो इसको रुकने मत देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। शायद जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, कुछ % लोग सुधर गए तो हमारा गाना सफल हो जाएगा। और अंत में यही कहता हूं आप लोगों से हाथ जोड़ के कि जिंदगी में कभी किसी का अपमान मत करना, क्योंकि हम भगवान के घर जब बराबर हैं तो इस दुनिया में आने के बाद ये ऊंच नीच का भेदभाव ठीक नहीं है। उसने इंसान बना के भेजे तो इंसान बने रहना ठीक है। ये जाति पाति वाला सिस्टम बिल्कुल मिटा दो, ठीक नहीं, क्योंकि जब जाति पाति का जिक्र आता है तभी हमारे मन में हीन भावना पैदा होती है कि नीची जात का मैं ऊंची जात का, ऐसा मत सोचा करो। परमपिता परमात्मा ने सबको बराबर बनाया है। ये तो भाई किसी का थोड़ा भी से किसी का घना, ये कोई खास बात नहीं होती, लेकिन बात होती सारी सोच की। एक तो निर्धन आदमी सा पा जाए जो सबका मान सम्मान करे, और एक साहूकार भी सा पा जाए जो सबका तिरस्कार करे। सब तरह की दुनिया है, लेकिन मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कभी किसी का अपमान मत करना, क्योंकि भगवान के घर बराबर है तो यहाँ भी बराबर होने जरूरी है। हाँ, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हमारा फर्ज बनता है कि एक संसार हमारा एक परिवार हर मिलजुल के हमारे तो कितना अच्छा लगेगा। आखिर में क्या लिखा भला, सुन लो ओम गुरु का ज्ञान, मारो नहीं किसी का मान। सुन लो ओम गुरु का ज्ञान, मारो नहीं किसी का मान। सुन लो ओम गुरु का ज्ञान, मारो नहीं किसी का मान। सुन लो ओम गुरु का ज्ञान, मारो नहीं किसी का मान। रमधन कग सरिये कर ध्यान, या मिल जा आनंद सुख छाया। रमधन कब सरिये कर ध्यान, या मिल जाए आनंद सुख छाया। देख के समसारा की राख, नहीं कोई फर्क नजर आया। देख के समसाना की राख, नहीं कोई फर्क नजर आया। देख के समसारा की राख, नहीं कोई फर्क नजर आया। देख के समसाना की राख, नहीं कोई